जी थर्ड ईयर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखते हैं जी ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए थर्ड ईयर हमारे पास ये क्वेश्चन है। फिर अगेन से वही बात कि मुश्किल क्वेश्चन आ गया है। कोई मुश्किल नहीं है, देखते हैं हमारे पास क्या है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, ये चीज़ है। टेंजेंट साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स है। देखिए अब अगर हम ये काटें, ये काटे कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों कटेगा? इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि टेंजेंट का ये डायमेंशन है, यानी ये अलग चीज़ नहीं है। ये टेंजेंट के साथ, जैसे अब साइन के साथ एक्स है ना, ये टेंजेंट के साथ उसी की वैल्यू है। अब अगर हम क्या करें कि पुट कर दें साइन एक्स को किसी और वेरिएबल, सपोज के टी के इक्वल। देखिए जब भी हम किसी और वेरिएबल के इक्वल किसी चीज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास लिमिट भी चेंज होती है, यही बात है। तो लिमिट चेंज करेंगे इसको। जब हमने टी के इक्वल पुट किया, अगर हम कहें कि एक्स अप्रोचेस टू पाई है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि फिर हमारे पास अगर ये हमने जो वेरिएबल टी पुट किया है ये किसका अप्रोच करना चाहिए? ज़ीरो को। साइन पाई हमारे पास ज़ीरो है तो टी किसका अप्रोच कर गया? ज़ीरो को। अब इसका मतलब ये है कि जो है हमारे पास लिमिट एक्स है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? टी अप्रोचेस टू ज़ीरो टेंजेंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय साइन एक्स की जगह क्या पुट किया? टी। यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी टेंजेंट टी। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करें, टेंजेंट ज़ीरो बाय ज़ीरो, तो हमारे पास बन गया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है? ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म, जो हमने बनानी नहीं है। हम क्या करते हैं कि लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इधर है टेंजेंट टी ओवर टी है, ये चीज़ है। अगर हम टेंजेंट को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको लिख सकते हैं साइन टी ओवर कॉस टी। टेंजेंट हमारे पास इसी चीज़ की इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई टी है, उसको हम ये लिख देते हैं टी ओवर कॉस टी। ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गया लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन टी ओवर टी इंटू 1 ओवर लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस टी। ये चीज़ बन गई। ये पूरी चीज़ साइन एक्स और एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये 1 बन गया है इंटू 1 ओवर ये भी 1। हमारे पास आंसर क्या आ गया है? 1। ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर लिया है यूँ चुटकियों में। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। जी क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं? लिमिट अलग अलग कर देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू साइन 1 ओवर एक्स, ये चीज़ कर दी है। जब अब अगर हम लिमिट पुट करें, ठीक है, ये चीज़ तो बन गई लिमिट एक्स, यानी एक्स की वैल्यू ज़ीरो बन गई है। अगर यहाँ हम पुट करें, देखिए ये हमारे पास बन गया साइन 1 ओवर ज़ीरो। साइन 1 ओवर ज़ीरो किसकी इक्वल है? साइन इन्फिनिटी के। जबकि हमारे पास साइन एक बाउंडेड फंक्शन है, आप यहाँ लिख देंगे एज साइन इज अ बाउंडेड function whose value is between 1 and -1 and 1। और हम क्या देते हैं कि लेट एल हमारे पास कोई भी वेरिएबल है जिसकी इक्वल है हमारे पास 1 and -1। तो अब ये क्या बन गया? ये हमारे पास यूँ बन सकता है कि ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, साइन इन्फिनिटी की जगह एल लिख देते हैं। ज़ीरो एल ज़ीरो, जिससे भी वैल्यू को करें तो आंसर क्या आना है? ज़ीरो आना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, जो हमने सॉल्व कर ही लिया आखिर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, साइन 1 ओवर एक्स। वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या उसने किया है, यहाँ उसने साथ एक्स दिया था और यहाँ उसने हटा दिया कि अगर एक्स हम हटा दें तो क्या बनेगा। तो देखें ये पुट किया तो ये हमारे पास बन गया साइन 1 ओवर ज़ीरो। ये हमारे पास बन गया 1 इंटू 1 -1 इंटू 1। और जबकि हमारे पास लिमिट जो होती है उसका आंसर सेम, यानी 1, एक ही चीज़ आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए। कोई भी एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी आए लेकिन एक ही होना चाहिए, वो नंबर पूरा हो। ये तो हमारे पास इनके इंटरवल्स बन गए। इंटरवल्स में तो हमारे पास लिमिट एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब आप क्या देंगे? लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे सबसे मुश्किल तरीन क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।